There is 2 days left for class 12th exam, so let's revise some chapters of class 12th in quick short by the one-page notes of Rubika ma'am. So the first chapter is My Mother at 66, जिसके राइटर कमला दास हैं. पोएम का कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है जो ऑथर हैं वो ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट जाती हैं अपनी मदर के साथ, जिनका एज 66 ईयर ओल्ड है. जो 66 ईयर ओल्ड हैं वो अपने माँ को देखती हैं जो उस समय लेटी रहती हैं, जो कि बहुत ही ओल्ड दिख रही होती हैं, बहुत ही कमज़ोर, और उनकी स्किन फ्रजाइल होती जाती है. वो बहुत ही सैड फील करती हैं डैट उनके मदर का डेथ अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है. उनकी मदर अब उनके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगी. तो उनका जो लव है उनके मदर के तरफ वो धीरे धीरे फिगर में चेंज होता जा रहा है. ये पूरे पोएम में ये बताने की कोशिश की हैं ऑथर ने. तो इसका जो थीम है वो एजिंग, मेन थीम एजिंग है कि कैसे एक जो पर्सन अगर अर्थ पे आया है तो वो एक फिक्स टाइम के लिए आता है, उसके बाद उसे वापस जाना पड़ता है. और एक फॉर्म दिखाया गया है किस तरह लव और फियर एक साथ एक दूसरे को रिलेट करते हैं. एक चाइल्डहुड फियर दिखाया गया है अपने पेरेंट्स को लूज़ करने का. ह्यूमन रिलेशनशिप्स दिखाया गया है ह्यूमन रिलेशनशिप्स आपस में कितने ज़्यादा बाउंडेड होते हैं. इसमें जो ऑथर मैसेज देना चाहते हैं कि फियर ऑफ लूजिंग आवर लव वंस इज़ यूनिवर्सल. हर कोई अपने लव वंस को लूज़ करने का फियर सेंस करता है, फील करता है. और एजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता. अगर हम समरी की बात करें तो स्टार्ट होता है कि पोएट अपनी मदर को ड्राइव करते हुए देखती हैं. उनके मदर का जो फेस है वो येलोविश होता जा रहा है. उनके फेस पे जो एक नेचुरल स्किन होती है वो धीरे धीरे फ्रजाइल होती जा रही है, डल होती जा रही है. एक लेट विंटर मून को प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जो लेट विंटर मून है वो भी येलोविश दिखता है और वो हिडन होता है क्लाउड से. उसी तरह दिखाया गया है कि ये भी धीरे धीरे इनका भी टाइम नज़दीक आ रहा है. तो इनकी जो फेस है वो भी फ्रजाइल है और इनके फेस का जो नॉर्मल नेचुरल स्किन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, डेड होता जा रहा है. उसके बाद ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए विंडो से बाहर देखती हैं, जहाँ इन्हें कुछ खेलते हुए बच्चे दिखते हैं. मूविंग ट्रीज दिखती हैं जिससे ये इस चीज़ को रिलेट करती हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ कंटिन्यूअस, वी कांट स्टॉप एनीथिंग. लाइक द ग्रो ऑफ चाइल्ड and the increasing size of trees are something represent that we can't control some natural things like aging. इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. पहला है सिमिली, एज लेट एज विंटर मून. अगर एज या लाइक है तो इसमें सिमिली आता है. मेटाफोर है वान, जिसमें पेल और लाइफलेस को दिखाया गया है. इमेजनरी, ट्री और चिल्ड्रन को यहाँ पे इमेजनरी फॉर्म दिया गया है. रिपीटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल जो वर्ड है वो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ, इसलिए रिपीटेशन है. इसमें आंसर फ्रेम करने से पहले अगर कोट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. वॉन पेल एज लेट विंटर मून, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल.